प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही है मुल्क के सियासी निज़ाम के हवाले से और जारी सूरत हाल पे गुफ्तगू कर रहे हैं। सलमान बेग साहब तशरीफ़ फरमाए। जी सलमान साहब, कैसे दिफा करेंगे? और जैसा भी कुछ देर पहले जिन चीज़ों की हमीद भुट्टो साहब ने निशानदेही की है, आप मैं चाहूँगा अपनी राय का इज़हार करें। आपकी जो वाबस्तगी है या जो सियासी झुकाव है वो एक पार्टी की तरफ मुझे ज़्यादा लगता है। चलें, अच्छी बात है, सियासी वाबस्तगी होना कोई बुरी बात नहीं है और ये होनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों का आप दिफा कर रहे हैं जिनका दिफा उनको करने की ज़रूरत थी। और बारहा जब उनसे सवाल किया गया या उनको बुलाया गया तो उनके पास ना कोई जवाब था। बदले में 2 बंदे उन्होंने किराए पे रखे हुए थे जिसको मीडिया के आगे छोड़ दिया जाता था और फिर जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते थे वो दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान लाफिंग स्टॉक बना। इतनी अहम जिम्मेदारी देने के बाद अगर इस तरह की बातें करने वाले लोगों को इतने अहम पोर्टफोलियो असाइन किए जाएंगे तो ये भी वो वजह है जिसकी वजह से वो बुनियादें कमज़ोर हुई हैं। जी चले, एक पोर्टफोलियो तो बड़ा अच्छा मुझे आपने याद दिला दिया। कादिर पटेल साहब को आपको पता कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? कौन सी मिली है? सेहत की मिनिस्ट्री मिली है। किसको मिली है? कादिर पटेल को। और उनका पास्ट क्या है? अच्छा चलिए, मैं अब आपने मुझसे सवाल किया, अब जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। मैं ये भी गलत फहमी दूर करूँ ना, मैं गलत फहमी दूर करूँ ना, मैं जरा उसका जवाब दे दूं। आपने जो आप जैसे और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, नहीं, झुकाव है, पहले तो ये तस्लीम करें। मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ ना, अब आप जवाब सुने। आपने कहा कादिर पटेल साहब, मैं उनका वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत फहमी दूर कर दूँ। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे नादान दोस्त जो हैं वो ये लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सानिया नश्तर साहिबा जो है वो PhD और फलाना और ये और वो और न जाने क्या क्या। देखिए, एक सियासतदान की जो क्वालिफिकेशंस होती है ना, वो ये होती है कि वो अपने हलके में लोगों के पास जाता है, उनको कन्विंस करता है, उससे वोट लेता है और वोट लेने के बाद वो पार्लियामेंट में पहुँचता है। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो मेंबर पार्लियामेंट होता है ना, जिस जगह वो बैठा हुआ है, एक बहुत बड़ा मनसब होता है उसमें, और एक बाहर से बुलाकर किसी टेक्नोक्रेट को लगाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। समझ लीजिए, अगर तालीमी काबिलियत के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो मुझे आप बताइए, आपकी हुकूमत ने अमीनुल हक को IT का मिनिस्टर लगाया था, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी जिसकी बुनियाद पर उसको IT का पोर्टफोलियो असाइन किया था? उसको खुश करने के लिए ना, ताकि हुकूमत कायम रहे। वो देंगे, मेरी बात तो हाँ नहीं, लेकिन आपने सवाल वो किया है जो छोटी सी बात हर तरीके इंसाफ का वो कर रहा है। अब कादिर पटेल एक हल्के से काम करके सियासी वर्कर जीत कर कौमी असम्बली की नशिस्त पर पहुंचा है, आप उसको कैसे उससे मिला सकते हैं? वो टेक्नोक्रेट नहीं है, वो एक क्वालिफाइड सियासतदान है। उसको दे दे पाकिस्तान का सेहत आमा ना, मेरी तो और सुने ना। तो वो मुन्ना भाई की वीडियो आज जो थी मूवी वो पूरी हो गई। नहीं, ये आप गलत वो कर रहा है। पहले तो अपने परसेप्शन को ठीक करें। जो सियासी वर्कर होता है ना, ये आजकल के बच्चे और आप जैसे जो लोग हैं ना तहरीक इंसाफ के, वो ये नहीं समझते कि सियासी वर्कर जो होता है ना, उसका बहुत वजन होता है। ये वो 50,000 70,000 पाकिस्तान नुमाइंदगी करता है। अपनी पाकिस्तान को तकलीफें देख रहा हूं, कायम कर रहे हैं। आप जैसे लोग ही अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन जा रहे हैं। और आपने जैसे बिल्कुल आपने भी वही बात की, मुझे आपसे उम्मीद नहीं। सवाल किया है, नहीं, आपने सवाल का जवाब तो सुने ना। आज आप जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही वो इस वक्त सारे तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं, जब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बस आप मुकाबला सुने, गली के खादिम की सुने, गली के मोहल्लों के जो मुकाबला जो होता है ना अंग्रेजी में, नहीं, बहुत सीरियस एलिगेशन है। यही गलती आप कर रहे हैं। नहीं, कादिर पटेल नहीं किया। सानिया की कोई क्वालिफिकेशंस नहीं थी, वो कोई सियासतदान नहीं थी, वो किसी हल्के से जीत कर नहीं आई थी, जिसको आपने कहा कि टेक्नोक्रेट। अगर यही है तो पाकिस्तान से पॉलिटिकल निजाम खत्म कर दें, टेक्नोक्रेट का सेटअप बना दें। ये बात तो समझने की कोशिश करें। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप ये बिल्कुल एक लॉजिकल बात आपने की है और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। तो हैरानी इस बात पे होती है कि आपको पाकिस्तान के सियासी निजाम का फिर तो पता ही नहीं। पाकिस्तान का हिस्सा है ना। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में तकलीफ लगता है। नहीं, मैं अपने घर का मुझे भी आपसे ज्यादा तकलीफ है, लेकिन आपको तकलीफ पाकिस्तान की नहीं, इख्तिदार चली जाने की। इख्तिदार का ताल्लुक ही नहीं है इससे ना। इख्तिदार से ही तो ताल्लुक, शख्सियत पे देखना है कि कौन क्या काम कर रहा है, किस जगह तो सबसे ज्यादा प्रचार इमरान खान ने किया है। ऐसे ही स्पीच देख रहा था, उसके अंदर 150 दफा स्पीच के अंदर मैंने वर्ल्ड कप देखिए। आप मुझे तो बोले दे, फिर मैं चला जाता हूं। अच्छा, अब मैं चला जाऊं उनके बताएं। आपने सवाल मुझसे किया, मैं जवाब दे रहा हूं। एक लॉन्ग इलॉजिकल बात करेंगे, मेरा काम है आपको लॉजिकल बनाना। अच्छा, अब आप बताएं, लॉजिकल बात करें। लॉजिक इसके पीछे ये है कि एक अगर ड्राइवर है ना गाड़ी का, तो मैं उसको जहाज नहीं पकड़ाऊंगा।
हर चीज की एक मैथमेटिक है, एक अगर वही चीज आती है, देखिए आपने जो मुझसे सवाल किया, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल को, आप उसको डिबेट पे लेंगे। देखिए मुझसे डिबेट करेंगे तो अब मुझे मेरा बैठने का फायदा नहीं। नहीं मैं डिबेट मुझे अगर मुझे बताने बात अब्दुल हमीद साहब ने बात की, आपने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने एक एग्जाम्पल दी। इंटरप्ट इसलिए नहीं किया कि बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू कर रहे थे, आपने तो कादिर पटेल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लगाया और उन्हें चोर भी कह दिया। ये आपको किसने राइट दिया कि आप किसी को चोर कहते फिरे? किसने कहा आपको कि ये चोर है, ये केसेस नहीं है? किसके ऊपर केसेस? इमरान खान के ऊपर भी केसेस आए तो डाले, सबको डाले अंदर। मैं यही कह रहा हूं, सबको डाले, सिस्टम लेके आए, सियासी निजाम को कर रहे हैं, सिस्टम लेके आए। वो जो वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है उसी के ऊपर सजा हुई है। वही कह रहा हूं ना, नहीं कह रहे आप कुछ और कह रहे हैं, आपने तो चोर कह दिया। मैंने एग्जांपल दी आपको, एक एग्जांपल, आप एग्जांपल चोर देके करेंगे। मुझे अगर इमरान खान की कोई मिसाल देनी है तो मैं मैंने एक एग्जांपल देके बात की कि आज हमारे पास मैंने एक एग्जाम्पल के नाम लिया कि आज आपने मिनिस्ट्री में किसको बिठा दिया, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री। तो आपने किसको बिठाया? हम्माद अजहर को बिठाया, आपने मुराद सईद को बिठाया। क्या क्वालिफिकेशन, क्या तजर्बा था? तो फिर ये गुफ्तगू कहीं और जा रही। आप गुफ्तगू को लेके पर्सनल डिबेट पे आए। मैं एक बात सुने, मैं पर्सनल डिबेट नहीं कर रहा। नहीं मेरी अर्ज सुने, मैंने आपको यहाँ पे तज्जियाकार की हैसियत से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन आप यहाँ जब पीटीआई के वकील बन जाएंगे और सपोर्टर बन जाएंगे तो मेरा फिर काम है कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान है, मेरा घर कोई नहीं बैठा हुआ, माइंड मेरा घर भी पाकिस्तान। बस मुझे कोई मेरे मुल्क का किसी भी जगह पे कोई गलत बंदा बैठा होगा, मैं उसके बारे में पेन आउट करूंगा। आपकी हुकूमत चली गई तो सब गलत हो गए? यार मेरी हुकूमत का ताल्लुक नहीं, आप गलत भी लगे मुझे, आप मुझे स्टैंप लगाए, जिस तरह जो दिफा कर रहे हैं स्टैंप लगाए। अच्छा मेरी बात छोड़ें, ये हमीद भुट्टो साहब बैठे हैं, इनकी बातों से आप क्या अखज़ कर सकें कि इनका झुकाव किसकी तरफ है, किस चीज का दिफा कर रही है? मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई से जो गलतियाँ हुई हैं और पीटीआई शायद 10-15 साल अभी इससे सीखेगी। पीटीआई का वजूद ख़त्म नहीं होगा, पॉलिटिकल जमात है, वो ख़ुद भी उनकी जो आला कायदीन है अपनी गलतियाँ समझ चुके हैं। उनसे इमरान खान से जो गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ उनसे बहुत ही खुद भी समझ कह रहे हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं, सारा निज़ाम की गलती है, हमारी क्या गलती है? निज़ाम गलत नहीं है, निज़ाम गलत नहीं है। निज़ाम गलत ठीक करने के लिए हमारे इदारों का काम है, इदारे ठीक करें। जो पीटीआई ने वायदा मारा कि जी हम इंसाफ देंगे और नाम ही रखा तहरीक इंसाफ, और तहरीक तो रही, इंसाफ नहीं रहा, तो इंसाफ आया नहीं। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उनके अंदर जो अपने वफादार लोग थे उनको तो उन्होंने आगे लाए नहीं, फिर वही लोग आगे उनकी टीम में वजीर वजीर भी वही आगे, जैसे अभी भाई भी जिद कर रहे थे, वजीर भी वो आगे जो माजी में भी उन पे इल्ज़ाम लगते रहे और वो फिर वजीर बन के आ गए। फवाद चौधरी से लेके शेख रशीद तक के जितने मिनिस्टर बने माजी में उन पे केस होते रहे, निकाले गए, बड़े ख्वार दर बदर होते रहे, फिर वही वजीर आके उनके तर्जुमान बन के बैठ गए। इस तरह के मामलात हमारे पास हुकूमत जब बनती है, मैंने कहा जब बैसाखी में हुकूमत बनेगी तो उनको फिर बैसाखी देने वाले अपने अपने लोग तो लकड़ी के साथ खड़ा करके दे देंगे। बिल्कुल ठीक है जी यासिर भाई, देखिए होना यही है। अब आप सियासतदान की बात करते हैं ना, उनसे गलतियां हुई, बैसाखी पे थी, यही प्रॉब्लम है सिस्टम का कि हमारे जो आम आदमी है उसको सियासत में आने दिया नहीं जाता, उसके साथ इतनी रुकावटें, करप्ट पैसा जब तक उसके पास 20-25-50 करोड़ नहीं होगा ना, देखिए ये आप मुझे देखिए बोलने दें, आप ये लॉजिकल देखिए, आप मुझे बोलने दें, आप क्योंकि इंटरप्ट करेंगे तो फिर बात को फिर कहीं चली जाती है। असल में बात की कि आप बोले, आप इंटरप्ट दिखा, मैं आपसे अब आपकी बात की जब आप जवाब दे रहा हूं, अब आपके पास जितने खिलाड़ी होंगे ग्राउंड में आप उसी से हुकूमत बनाएंगे ना, जो जीत के आते हैं बैट पे, जिसको पैसा जो गैस पे घोड़ा है, तो हमारे पास लोग कितने हैं सियासत में? ये गलत बात, सियासत में लोग कितने हैं हमारे पास? चंद खानदान है जो जागीरदार बिजनेस टाइकून्स जो स्पॉन्सर्स हैं उनके मौजूद है, तोड़ने के लिए आई, यही इसलिए आई थी पीटीआई, क्यों नहीं तोड़ा? लेकिन उसके पास क्यों नहीं तोड़ा? उसके पास सीटें नहीं, फवाद चौधरी को क्यों लिया? सीटें नहीं, शेख रशीद को क्यों लिया? किसी को क्यों जहांगीर तरीन से बंदे खरीद के लेते रहे? अब आप ये तो सियासी बातें खुद मुझसे सवाल करके जवाब सुनेंगे नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा? जवाब दें। जवाब इसका सिंपल ये है कि जो भी खिलाड़ी मौजूद थे उसी से टीम बनी। प्रेसिडेंशियल अगर आपके पास सिस्टम होता है ना, आप बाहर से बंदे बुला के, किसी को मिनिस्टर नहीं आते, किसी को बुला के लगा लेते हैं, आपको बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। सिस्टम की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। देखिए सिस्टम हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे यहाँ, ये सिस्टम बहुत, इसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। ये आप जुडिशरी पे पिन नहीं कर सकते, आप
आप किसी को बुला के ऑर्डर नहीं कर सकते। हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था। तो फिर आप हुकूमत करते क्यों? आजादी क्यों ली? हमने आजादी क्यों ली? आए क्यों हुकूमत? हमने आजादी क्यों ली? अंग्रेज के साथ अच्छे होते ना। आज हम यूरोप जाएं, यूके जाएं, कनाडा जाएं, यूएस जाएं, हमें सिस्टम क्यों अच्छा लगता होगा? हमें उसी तरह रहना चाहिए था फिर उनके अंडर। नहीं, हम क्यों आजादी ली? हमने बैठ मिसाल सही दें, मैंने आपको मिसाल सही दे, आप सिस्टम को समझते हैं, लेकिन डायरेक्शन जब होती है जब सिस्टम आपके साथ चल रहा हो। अगर जुडिशरी साथ नहीं दे रही, आज देखें चाहे झूठे केस थे, पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, चाहे झूठे केस थे, पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। मतलब फिर आप मुल्क गुंडों के हवाले कर दें। नहीं, ये आपकी सोच गलत है। एक तो गुंडों को मिलाकर जो हुकूमत बनाई उसका तो जवाब ही नहीं दे रहा है। लोग नहीं है सिस्टम में आपके पास। यही तो कह रहा हूँ, सिस्टम को यही बोल रहा हूँ ना कि आपके पास सिस्टम में लोग नहीं है। अगर लोग होंगे, देखें भाई, आपके पास जितने खिलाड़ी होंगे ग्राउंड के अंदर, उन्हीं से खेलेंगे ना। आप बुला के इस्लामाबाद से या उस इंडिया से या यूके से बुला के नहीं। आपने यूके और अमेरिका से ही लोग बुलाए थे। ये सानिया नश्तर जिसकी आप बात कर रहे हैं, अमेरिकन नेशनल है। चले आप बिकर नेशनल है कि आपकी अपनी बात से खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। नहीं, मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहा, मैं बेसिकली आपको बेस दे रहा हूं, आपको बेस दे रहा हूं, आपका बेस नहीं है। हमारा सिस्टम में एक आम आदमी सियासतदान नहीं बन सकता। उसके पास 20-25 50 करोड़ चाहिए। ठीक है, आज आप देख लेना क्या हुआ, 40 करोड़ में आपने हुकूमत चेंज कर दी। एक लेटर मेमो गेट पे आया और आपने न्यूज सबके सब एक साइड पे हो गए। चले हवाई बातें तो आर्मी जो हमारी डिफेंस ने सारे लोग बैठ के जिन्होंने अपनी स्पीच दी थी, फाइनल कमेंट हुआ क्या है अभी, जैसे पीटीआई से गलतियां क्या हो रही हैं, जैसे खत की बात करके खत लहरा के दिखाया गया। खत तो हर दौर में आते हैं, हर एक के पास से आते हैं। इत्तेफाक से मैं भी हर दौर में आते हैं। हुकूमत का कुछ हिस्सा माजी में रह चुका हूँ। हर दौर में हर प्राइम मिनिस्टर को, हर सीएम को खत आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। मगर ये कोई इसके पहले भी खत, अभी जो साहब दिखा रहे हैं उनको पहले भी खत आते रहे। खत में मशवरे होते हैं, सलाह मशवरा होती है और कोई हुक्मनामा नहीं होता। जब हम पाकिस्तान बना था तो भाई करें कि जी बना था जी ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो नारा हम निकाल दिया, क्यों निकाल चुके, वो तो हम निकाल चुके हैं ना, वो नहीं कहते। उसकी क्या वजह है, कोई ये बात नहीं करता। जब बनाया गया था तो उससे एग्रीमेंट हुआ था 200 साल का कि जी हम पाकिस्तान जब बना के दे रहे थे, बनाया नहीं था, बना के जब देने वाले थे उन्होंने बना के हमसे कुछ एग्रीमेंट किए थे कि हम बरतानिया का कानून भी चेंज नहीं कर सकेंगे 200 साल तक। वो अभी भी एग्रीमेंट के तहत हम पुलिस से लेके बहुत सारी ला के कानून तब्दील नहीं कर सकते। वो हमारी मजबूरी है कि जब बना के दिया गया इंडिया पाकिस्तान, तो उस वक्त हमने ये खेल खेला। फिर हमने पाकिस्तान बनने के बाद हर हुकूमत ने उसको झुकाव अपनी तरफ ले गए, जिसका नतीजा आपको बांग्लादेश देना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी इतनी बड़ी। अब आज वो बांग्लादेश हमसे आगे निकलता जा रहा है और जा चुका है। मगर हम आज भी पंजाब, पठान, सिंध, बलोच के झगड़े से बाहर नहीं निकल रहे और फिर मुहाजिर आके कहता है जी मेरा भी हिस्सा, तो बाकी फिर सराइकी भी आ जाता है, हज़ारा भी आ जाता है, सब आके अपना अपना हिस्सा मांगने लग जाते हैं। जैसे एक बाप के बच्चे जब बड़े होते हैं तो यकीनन हर बंदा अपना घर हिस्सा लेने के चक्कर में होता है। इस मुल्क के अंदर हम तरक्की के बजाय सिर्फ मेरा हिस्सा, मैं कहाँ, जो हुकूमत भी बनती है वो आके कहती है कि जी हमारे पास 2, 4, 5 साल होंगे, हम इतने पैसे, करोड़ अरबों रुपए लगा के आए हैं। कोई भी सियासत में हुकूमत में आता है बगैर पैसे लगाए नहीं आता। वो पैसे लगा के आएगा तो पैसे कमाने की बात करेगा। ये चाहे पीटीआई हो, कोई भी लीग हो, नून लीग हो, एमकेएम हो, किस पार्टी हो, सब पैसे लगा के आते हैं, पैसे कमाएंगे और करप्शन हो रही है। भाई की बात से बिल्कुल, हमें भुट्टो भाई की बात से बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ। देखिए हमारा सिस्टम यही तो मैं होता हूँ। देखिए आप मुझे बोलने दिएगा, डिड यू इंटरप्ट हिम? नो ना, सो वेट फॉर मी। लेकिन मैं अपनी टाइम पूरी कर लूं। देखिए लेट मी कंप्लीट, नो दिस इज नो वे। स्पीकर हूं तो मैं जिसको अलाउ करूंगा ना वो बोलेगा। तो आप देखिए फिर मैं चुप साइलेंट, मैं जो टेप लगा स्पीकर ने जो किया है ना, देखिए फिर वो टेप लगा दे मुझे। आप मुझे बोलने देंगे? आप अपनी बात मुकम्मल करें। इनकी बात से बिल्कुल मैं बिल्कुल 100% एग्री हूं। मैं इनको बिल्कुल एक वर्ड भी इनका जो है ना वो गलत नहीं है। अपनी बात शुरू करें। मैं अपनी बात इसी पे लेके आता हूँ। देखिए सिस्टम जब आपके 47 में आपके हवाले आया ना आपके, तो आपने जनरल लिया मजबूरी के तौर पे, ब्रिटिश जनरल लिया आपने। फिर 1959 में आपके साथ इंसिडेंट हो गया कश्मीर का, कश्मीर चला गया आपके, उसने फौजी नहीं भेजी, जनरल ने, क्योंकि वहाँ वायसराय इंडियन ब्रिटिश था, तो यहाँ जनरल ब्रिटिश था, तो उसने कहा मैं अपने ही मुल्क के अपने खिलाफ कैसे जंगी फौजी भेजूँ, तो आपके 49 में आपके बाद कश्मीर चला गया। उसके बाद एक झड़प आपने 57-56 में दोबारा की झड़प आपने।
नहीं हुआ। 65 में आप जैसे देखा कि जंग जीत गए। भुट्टो जब आया, भुट्टो के साथ साथ जो मसले आए, इंतशार उस पार्ट पे इतना फैल गया था, वहाँ पे इंटरनल बगावत इतनी बढ़ गई थी इंडिया की सपोर्ट के साथ कि जो सिस्टम था हमारा वही ब्रिटिश सिस्टम जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वही भुट्टो होता रहा। उसके बाद जब वो आपका अलग हो गया, वो यूएन में गया, आपने देखा पूरी दुनिया एक तरफ थी और भुट्टो एक तरफ था। अभी की ताल्लुक से मैं इससे जोड़ रहा हूँ कि वही जो भुट्टो के साथ हुआ, जो भुट्टो ने इस मुल्क के लिए, मैं उसके पास नहीं जानता, लेकिन जिस टाइम वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ, वेट करेगा, जिस टाइम वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, उसकी एसनेशन कर दी गई इस मुल्क में। ठीक है, उसमें बगावत का था, उनसा था नहीं था। ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक की तरफ जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आइए दिखाएं। मैं खुद जानता हूँ। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के ऊपर। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से, लेकिन ये आजकल जो एक बहस जारी है कि जो सियासी मामलात हैं किस करवट बैठेंगे और मामला किस तरह जो है वो ठीक होगा, या मुल्क का जो मौशी निज़ाम है कैसे आगे बढ़ेगा, ये तमाम मामलात हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस आएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी बात कुछ सियासत के हवाले से ही होगी और सियासी नुमाइंदे ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं, नईम अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम शामिल होने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, बाबर अनवर साहब, आप उन्हें भी हमारे साथ देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। आज उन्हें मदऊ कर रखा है, उन्हें भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तीसरे हमारे मेहमान, आपका ताल्लुक़ पाक सरज़मीन पार्टी से है और हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देख चुके हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं, हुमायूं उस्मान साहब। एक दफ़ा फिर आज मदऊ कर रखा है, उनको भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। नईम अवान साहब, फरमाइएगा, सूरत हाल आपके सामने है, मौशी चैलेंजेस इतने सारे हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद एक जो है वो तहरीक अदम एतमाद को लेकर आए, बड़ी देर के बाद तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस हुआ है, एक पेज पर आए और उसके बाद ये फैसला किया गया कि एक मौजूदा एक जो चलता हुआ निज़ाम है उसको हटाया जाए और उसके बाद फिर अपोजिशन की जमातें इत्तेहाद बनाकर एक हुकूमत बनाए। अब ये सिलसिला तो शुरू हो गया, लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक अजीब रिवायत कायम है कि इस मुश्किल वक्त में भी कि हमें ये वाली सियासत वजारत नहीं चाहिए, हमें गवर्नरशिप चाहिए, हमें सदर पाकिस्तान चाहिए। अभी मामला कब तक आगे बढ़ेंगे? अब कल की बात अगर कर लीजिए तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो हल्फ उठा रही थी पूरी काबीना और वो पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। तो यकीनन मीडिया के सामने भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सियासी नुमाइंदे क्या इस हवाले से सोच रखते हैं, ये तो फरमाइए कि आखिर कब ये मामला जो है वो दुरुस्त होंगे। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की कि हमारे जो इख्तलाफात थे इमरान खान के साथ वो आज के नहीं थे, 2018 से पहले के इख्तलाफात थे। और 2018 का जो इलेक्शन था वो तो हम पहले ही कह रहे थे कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये जिस तरीके से RD सिस्टम बंद हुआ है, जिस तरीके से RO के रिजल्ट रोके गए, ये टोटली इलेक्शन जो है वो धांधली पर है और ये लोग इलेक्टेड नहीं है, ये लोग सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड जो लोग होते हैं वो चोर दरवाजे से आते हैं। और ये काम इन्होंने किया कि चोर दरवाजे से आए और 3.5 साल बाद चोर दरवाजे से भागने की कोशिश की। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, रिक्वेस्ट की, विनती की, अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने इनको उसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहाँ से ये भागे थे बल्ले शल्ले लेकर। अब जब खड़े हो गए, आकर जब खड़े हो गए तो लाजमी सी बात है अदम एतमाद वाले मामलात में गए। अदम एतमाद के अंदर हम ये चाहते थे कि ये आए चोर दरवाजे से थे, लेकिन हम इनको निकालें जो है वो आईनी दरवाजे से, जो कानून हमें जिस बात की इजाजत देता है। अब जब निकल गए तो ये चाहते थे कि जब हम चोर दरवाजे से निकलें तो कल ना हमारे करप्शन के जो है वो सारे वो केसेस खुले जो हमने इस मुल्क को डिलीवर किया, जो इस मुल्क के अंदर GDP रेट 5.8 से लाके 0 पे हमने खड़ा किया। इस मुल्क के अंदर हमने तबाही जो है वो फैला दी, इस मुल्क के अंदर गरीब की जो है वो 2 टाइम की रोटी छीन ली और लाके उसको लंगर खाने पे खड़ा कर दिया और मुल्क के अंदर जो लाके इस हालात मुल्क के अंदर बना दिए, हमसे कोई पूछे ना और मुल्क चला जाए जनरल इलेक्शन के ऊपर और जनरल इलेक्शन पे चला जाए तो हमसे लोग सवाल ना करें 3 साल की जो है वो 3.5 साल हम करते क्या रहे इस मुल्क के अंदर। दूसरी बात ये रही कि जो हलफ हुए हैं कल लिए, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि बिलावल साहब हल्फ नहीं लेंगे।
उनकी कुछ चीज़ें हैं, उन्होंने बरतानिया जाना और बरतानिया जाने के अंदर एक आम उनका दौरा है और दौरे के अंदर उनका मिलना है नवाज शरीफ साहब के साथ भी। कुछ चीज़ें डिस्कस होनी है और डिस्कस होने के बाद चीज़ें अपनी जगह आ जाएंगी। ठीक है, हल्फ ले लेंगे इंशाल्लाह ताला, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। बाबर अनवर साहब फरमाइएगा कि अब जो सूरत हाल है इस हवाले से एक हुकूमत का तख्ता जो है वो लट के दूसरी हुकूमत को लाया गया है और आपकी जो जमात है इस वक्त हुक्मरान जमात जो है उसको समझा जाएगा। अब ये फरमाइएगा कि ये जो जोड़ तोड़ हो रही है, ये जो चैलेंजेस हैं, अब सारी चीज़ें आपने टेकअप तो कर ली हैं लेकिन इनको हल करना आसान नहीं होगा और फिर यहाँ से जाना होगा आम इंतखाबात की तरफ। और सवाल ये है कि अब जो जिस तरह का सियासी दबाव बन रहा है तो इंतखाबात की तरफ जाना पड़ गया तो कैसे तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बाकी हमारे भाई जो यहाँ बैठे हैं इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारी आइन की जीत हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल वोटिंग या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दूसरे आए। देखिए जी, महाशी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल सिचुएशन मुल्क की बहुत गंदी है। इतनी गंदी मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन है कि आप यकीन करें कि हालात बहुत हमारे ख़राब है मुल्क में। हम लोग बहुत आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। खान साहब या पीटीआई के लोगों की अगर आप बात बोलें तो देखें, इलेक्शन में तो ज़रूर जाना ही जाना है। 1.5 साल बाद इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम सारी पार्टीज इलेक्शन की तरफ जाएंगे। फाइनेंशियल इमरान खान साहब की जो बात है, इनकी की पूरी सियासत है किस चीज़ पे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी की पूरी सियासत है किस चीज़ पे? करप्शन, चोर, गाली, बदतमीजी, और किसी चीज़ पे इनकी सियासत नहीं। कोई आदमी चोर था तो आपके पास 3.5 साल थे, आप प्रूफ करते, आप नहीं कर पाए जी। सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल आपने गाली की सियासत करी है, सिर्फ और सिर्फ चोरी की सियासत करी है, करप्शन 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 कि सब चोर है मैं सही हूँ। मतलब अब तो वो इस लेवल पे जा चुके हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को अपने अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, हर कायनात का एक जरा मेरे अगेंस्ट है, मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत है। ठीक है जी। हुमायूं उस्मान साहब ये फरमाइएगा कि ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब कुछ गलतियां हुई हैं, आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, इस वजह से जो है उनको हटा दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप किसी हुकूमत को या किसी तरह तख्ता अगर उसका उलट देते हैं तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में उसको एक एज हासिल हो जाती है जो सियासी शहीद होकर जाता है। तो क्या ये सियासी जमातों से गलती हो गई है आपके ख्याल में? अगर उनको डिलीवर करने देते तो ये और उससे बुरी तरह से जो है वो कोलैप्स करते। ये बात तो सब कह रहे थे, लेकिन ये जो वो बनाई गई है इसका फायदा हुआ है आपके ख्याल में? आपने वैलिड क्वेश्चन किया। इस वक्त मेरे हिसाब से जो पीटीआई थी ना वो अपनी मौत आप खत्म होने जा रही थी जी। 3.5 साल की उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो 0/0 थी। तो इस एज से थोड़ा सा उनको बूस्ट जरूर मिला है। मैं समझता हूँ कि लोगों की हमदर्दियाँ, क्योंकि लोग बगैर सोचे समझे हमदर्दियाँ जताना शुरू कर देते हैं और खड़े हो जाते हैं, सिर्फ खड़े होते हैं। अच्छा। और उसके बाद निकल जाते हैं पिछली गली से, पता भी नहीं चलता कब छोड़कर। ठीक है। अच्छा हुमायूं भाई, कथा कलामी की माजरत, एक मुख्तसर सी ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक लेकर वापस आऊँगा, गुफ्तगू यहीं से हम इसका सिलसिला शुरू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।